क्या हो गया? अच्छा, टी शर्ट मिला है तुम्हें स्विगी वाला, इसलिए खुश हो? तुम्हारी खुशियां कितनी छोटी छोटी बातों से हो जाती है भाई। टी शर्ट मिल गया तो खुश हो गए। लिखो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिमाग खोल के बैठना, दिमाग खोल के समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बेटा ए मोटी। जिसका नाम है एमओटी, ठीक है ना? इसका फुल फॉर्म है मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। शांत 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 शांत। करोगे सीटी तुम? चलो, अब एमओटी पढ़ते हैं। एमओटी से पहले एक एक लाइन में वीबीटी ने क्या बोला था उसको समझते हैं, वीएसईपीआर ने क्या बोला था उसको समझते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी ने क्या समझाया था उसको समझते हैं, और फिर एमओटी को समझेंगे तो आप कंपेयर कर पाओगे। सीधा एमओटी में कुछ भी नहीं दिमाग में जाएगा। एमओटी में एक एक करके आप मुझे थोड़ा रिकैप करो अपने दिमाग में कि एमओटी के अंदर जो हम स्टार्ट करें, रिकैप कर लो पहले कि वीबीटी ने क्या बोला था। वीबीटी का कॉन्सेप्ट क्या था बता दो एक बार। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमओटी, है ना? एमओटी। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए कि तुम मोटी बोलना चाह रहे हो। कंट्रोल बेटा कंट्रोल, कुछ चीजें घर पे भी करनी होती है ना? वहां जाकर खूब चिल्लाना, वहां जाना, कमरा बंद करना अपने हॉस्टल का, उसमें जितना मर्जी हो उतना चिल्ला लेना, ठीक है? चलो, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले वीबीटी ने क्या बोला था। वीबीटी के हिसाब से बॉन्ड कैसे बनता है, वीबीटी के हिसाब से एक लाइन में अगर आपको बताया जाए तो वीबीटी ने बोला था एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनेगा। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन वाला ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनेगा। क्या यही था वीबीटी? वीबीटी का वन लाइन का कॉन्सेप्ट है। वीबीटी में समझाया गया था कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना? और जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो एटॉमिक ऑर्बिटल है या बदल चुका है? बदल चुका है। अब ये क्या मोलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है? तो वीबीटी से ये बहुत डिफरेंट थ्योरी है, ये अलग सी कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अलग थ्योरी है। तो वीबीटी ने बोला था एटॉमिक ऑर्बिटल, वो भी हाफ फील्ड, क्या ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनेगा? हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्स टू फॉर्म बॉन्ड। बड़ी सिंपल बात है, वीबीटी ने एक लाइन में सारी कहानी यही कही थी। वीबीटी के बाद आया था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बोला था, उसके हिसाब से कैसे बॉन्ड बनता है? तो हाइब्रिडाइजेशन ने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं ओवरलैप करेगा, पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और फिर वो ओवरलैप करेगा और उससे बॉन्ड बनेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन ने वीबीटी को बदला और हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी आई। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ने बोला था कि एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन किस एटम का होता है, सेंट्रल एटम या सराउंडिंग एटम? हमेशा सेंट्रल एटम। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम का किसके साथ ओवरलैप करेगा? ओवरलैप्स विद, क्या सराउंडिंग एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल बन सकता है? नहीं, सराउंडिंग एटम का तो एटॉमिक ऑर्बिटल ही होगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम ओवरलैप्स विद एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सराउंडिंग एटम टू फॉर्म बॉन्ड। इन दोनों को पहले अच्छे से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। विथ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सराउंडिंग एटम, with atomic orbital of surrounding atom to form bond. What is VBT? VBT ने सिंपली बोला था
कि चाहे सेंट्रल एटम हो चाहे सराउंडिंग एटम हो, सेंट्रल एटम का भी एटॉमिक ऑर्बिटल और सराउंडिंग एटम का भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा। ये वीबीटी ने बोला था। हाइब्रिडाइजेशन ने बोला सेंट्रल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल और सराउंडिंग का एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वीएसीपीआर, जो एकदम अलग है। लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर बहुत कम रिपल्सन होता है, उससे बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है। अब आता है यहां पे नया थ्योरी, जिसने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी को नहीं माना। उसने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल बकवास कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बकवास कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। एमओटी ने बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलके मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा था, एक एस और एक पी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके एसपी बन रहा था, एक एस और दो पी के मिलने से sp2 बन रहा था, sp3 बन रहा था, डी आ गया तो sp3d बन रहा था, दो डी आने से sp3d2 एंड सो ऑन। अब यहां पे कॉन्सेप्ट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा और एक अलग तरीके का नया मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेगा। तो अभी हमें पहले यह समझना है कि मोलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है ना, तब जाके आगे की कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। पहले इस लाइन को लिखो, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन ने इसी को डिफाइन किया, रीडिफाइन किया और बोला सेंट्रल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और फिर बॉन्ड बनेगा। इसने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल से मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और फिर बॉन्ड बनेगा। इसने क्या बोला, एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और फिर बॉन्ड बनेगा। एमओटी ने क्या बोल दिया, एटॉमिक ऑर्बिटल से मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और फिर बॉन्ड बनेगा। तो एमओटी का कॉन्सेप्ट है, लिखोगे एटॉमिक ऑर्बिटल, साथ में लिख लो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटे कंबाइन होते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहीं पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे हाइब्रिडाइजेशन में? कौन किस टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे? क्या सेम एनर्जी लेवल वाले, सेम एनर्जी वाले कर रहे थे? यहां पे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए सेम एनर्जी नहीं बोला जाता है, बोला जाता है सेम एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा। मतलब 1s से ही करेगा और किसी से नहीं करेगा, 2s से ही करेगा और किसी से नहीं करेगा, 2p से ही करेगा और किसी से नहीं करेगा। जैसे वहां पे हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि 1s 2p के साथ भी कर सकता है ना। सेम एनर्जी लेवल, लगभग एनर्जी लेवल वाले हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए बोला जाता है कि सेम ही एटॉमिक ऑर्बिटल, एक 1s दूसरे 1s से ही मिल सकता है, एक 2s दूसरे 2s से ही मिल सकता है, एक 2p दूसरे 2p से ही मिल सकता है। तो सेम एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा। तो लिखो एमओटी में सेम एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस, और सेम एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके कुछ बनाता है। हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता था और यहां पे बेटे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है। सेम एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू फॉर्म मोलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड फॉर्म्स बॉन्ड। और मोलिक्यूलर ऑर्बिटल से बेटा आप बॉन्ड बनाते हैं, अभी एक एक करके मैं समझाने वाला हूं। सेम एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू फॉर्म मोलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड फॉर्म्स बॉन्ड। एक और चीज हाइब्रिडाइजेशन से सोचना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे थे, क्या उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे थे? एक s और एक p मिल रहा था तो 2 sp बन रहा था, एक s और 2 p के मिलने से 3 sp2 बन रहा था। ये पढ़ाया था मैंने। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहां है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। मान लो 1s और 1s को मिला रहे तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाया? 2। कितने मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 2। 2s और 2s को मिलाया, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाया? 2। कितने मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 2। 2p और 2p को मिलाया, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल बने? 6। इधर p में कितने हैं? 2p में 3, इधर कितने हैं? 3, टोटल कितने बने? 6। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना बनेगा? 6। समझ में आया? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाओगे एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल
जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाओगे उतने ही आपके पास मिलेगा। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कहना है। थर्ड पॉइंट है इसमें, हाँ एक और चीज ध्यान देना, वीबीटी में सॉरी एमओटी में एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन हो गया और नया मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा तो इसका मतलब जो पुराना वाला एटॉमिक ऑर्बिटल था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि 1s मिलके अब तो क्या बन चुका है मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2s मिलके अब नया बन चुका है मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2p मिलके नया मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुका है। लेकिन वीबीटी में क्या एटॉमिक ऑर्बिटल एज इट इज ही था? वीबीटी में एटॉमिक ऑर्बिटल तो सेम ही था, उसमें कोई चेंज थोड़ी हुआ था। इसने तो सीधा बोल दिया एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप को बाउंड पहुंच जाएगा, इसने चेंज थोड़ी किया, इसने कोई नया ऑर्बिटल थोड़ी बनाया था। एटॉमिक ऑर्बिटल था बस ओवरलैप ही तो हो रहा था। तो एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में, बस उसी को समझना है। एमओटी के अंदर क्या एटॉमिक ऑर्बिटल की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी? क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल बचा थोड़ी, क्या बन गया मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वीबीटी में क्या एटॉमिक ऑर्बिटल की एग्जिस्टेंस बची रह जाएगी? ये स्टेटमेंट है और ये आपके एग्जाम में आ जाएगा। इन एमओटी इन मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल की एग्जिस्टेंस लॉस्ट हो जाती है। इन वीबीटी एटॉमिक ऑर्बिटल की एग्जिस्टेंस बची रह जाती है। ठीक है, इसी बात को थर्ड स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, क्योंकि एमओटी में एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बचता है। क्यों? मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। इन एमओटी इससे दो क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं और एक क्वेश्चन तो पिछले 30 साल में 25 साल आया है। केवल ऐसे रेयर 5 साल है जहां पे नहीं आया है एमओटी से। हाँ ट्रू, लास्ट ईयर भी आया था, उससे मतलब 90s में 5 साल ऐसे रहे हैं जब नहीं आया है। 2000 के बाद ऐसा कोई साल नहीं है जिससे एमओटी से क्वेश्चन नहीं आया। इसीलिए इसको बार बार से थोड़ा फोकस्ड, और कई बार 2 क्वेश्चन, कई बार 1 क्वेश्चन, कई बार 2 भी आए हैं एक ही एमओटी से एक ही साल में। ठीक है, एक थ्योरेटिकल और एक अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाला, होमो ल्यूमो निकालने वाला, सुमो निकालने वाला अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इन एमओटी एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज लॉस्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपका क्या हो जाता है बेटा? खत्म हो जाता है। लेकिन इन एमओटी एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज लॉस्ट। इन एमओटी एग्जिस्टेंस ऑफ इज लॉस्ट। वीबीटी में लिख लो एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिमेन सेम। एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जैसा था वैसा ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। इसमें कोई वीबीटी में नया ऑर्बिटल नहीं बनता है, बट एमओटी में तो लॉस्ट हो जाता है। और एटॉमिक ऑर्बिटल लॉस्ट, इसका एग्जिस्टेंस लॉस्ट क्यों हुआ? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल बेचारे कंबाइन हो गए और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक यहां पे पॉइंट बनता है, इलेक्ट्रॉन तो बेटा पार्टिकल नेचर का भी होता है और वेव नेचर का भी होता है, सुना होगा फिजिक्स में, है ना। डी ब्रॉगली के हिसाब से पार्टिकल नेचर आ जाता है, बाकी प्लैंक्स के हिसाब से वेव भी आ जाता है। कुछ लोगों ने पार्टिकल बोला, कुछ लोगों ने वेव बोला, कुछ लोगों ने दोनों बोला। एमओटी में इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर माना गया। एमओटी कंसीडर्स वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं वेव पार्टिकल नेचर पे नहीं जाऊंगा, बस एक लाइन है लिख लीजिए, रटना पड़ेगा ये वाला। एमओटी में
वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माना गया है और उसी से एक्सप्लेन होगा। ठीक है, एमओटी कंसिडर्स वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लिखो इन एमओटी। अच्छा, आपका सवाल होगा कि सर पार्टिकल नेचर क्यों नहीं माना गया? वेव नेचर मानने से ही पूरी एमओटी एक्सप्लेन होती है। पार्टिकल नेचर मानोगे एमओटी की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं होगी। तो एमओटी चूंकि थ्योरेटिकल आते हैं आपके पास स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, इसलिए लिखना जरूरी है। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया गया है। अगर वेव नेचर है तो आप वेव के लिए बेटा सुपर क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस तो पढ़ते होगे। इंटरफेरेंस पढ़ते हो ना, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव का। तो एमओटी में जो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है ना, वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ही बनता है। एमओटी में इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर किया और वेव का इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है, या तो कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो भी मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो जो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो जो आपके पास मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एबीएमओ। एमओटी में वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया गया है। वेव नेचर मतलब इसमें इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस दो तरीके से होती है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में भी मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, डिस्ट्रक्टिव में भी मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बट कंस्ट्रक्टिव होगा तो बॉन्डिंग बन जाएगा, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एमओटी में वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एंड मोलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है दो तरीके से। एमओटी में वेव नेचर मानते हैं और मोलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका फॉर्म होगा, फॉर्म्ड बाय, पहला लिख लीजिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा लिख लीजिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चूंकि वेव नेचर है तो इंटरफेरेंस होगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अभी मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा। कई बार बेटा यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इसको बोल देते हैं हम लोग बीएमओ, यानी कि बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो डिस्ट्रक्टिव से बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग एबीएमओ, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। शांत। बेटा इधर उधर दिमाग लगाया और गया टॉपिक, इसलिए पूरा फुल कंसंट्रेशन बोर्ड पे। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपके पास बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ बनेगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो आपके पास एबीएमओ बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर वेव है तो वेव बना के बताते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव को मैं बना के बता रहा हूं। अगर मान लो वेव है तो मैंने एक साइन वेव बना दिया आपके पास, ऐसा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का है। मान लो मैंने इसको बोल दिया बेटा प्लस और इसको बोल दिया माइनस, और फिर मैंने दूसरा वेव बनाया। दूसरा वेव इसको भी मैंने ऐसे ही रखा है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, मतलब प्लस और माइनस। और अब देखो मैं बोल रहा हूं यहां पे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मान लो। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं क्या? एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे वाले का बी है, तो अब ए प्लस बी बढ़ जाता है एम्पलीट्यूड। ये आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़ा होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये जो था वो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? मान लो बेटा इसको एम्पलीट्यूड को बेटा मैं दिखाता हूं साई ए, साई से दिखाते हैं, है ना?
एम्पलीट्यूड साई से दिखाते हैं, मान लो ए बोल दिया इसको, इसका एम्पलीट्यूड बेटा साई बी दिखाया, साई बी, तो इसका एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद क्या ये साई ए प्लस साई बी चला जाएगा? सिंपली साई ए प्लस साई बी चला जाएगा। कुल मिला के ये देखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वेव्स के एम्पलीट्यूड ऐड होंगे, और जब ऐड होगा तो आपके पास बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। ऐड हो रहा है यानी कि बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कर रहा है। भाई दो चीजें हो सकती है, या तो एम्पलीट्यूड ऐड हो या तो सब्ट्रैक्ट हो। कंस्ट्रक्टिव में ऐड होगा, डिस्ट्रक्टिव में सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड होना यानी कि बॉन्ड बनाना, भाई दो इलेक्ट्रॉन आपस में ऐड होते तभी तो बॉन्ड बनता है। और सब्ट्रैक्ट हो जाना यानी कि बॉन्ड टूट रहा होगा, यानी कि बॉन्ड नहीं बन रहा होगा, एंटी बॉन्डिंग। ऐड हो रहा होगा यानी कि दो इलेक्ट्रॉन पास आ रहे होंगे, ऐड होगा तो बीएमओ बन जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या एबीएमओ बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। वही कहानी है। अब देख लीजिए दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास हो गया, मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहा हूं, बट इस बार थोड़ा सा अलग बनाया। इसको बोल दिया मैंने साई ए, और ध्यान देखना दूसरा, ध्यान से, इसको बनाया मैंने साई बी। देखिएगा साई ए और साई बी बराबर नहीं है, साई ए बड़ा है और साई बी छोटा है। अगर दोनों बराबर होते, अगर दोनों बराबर होते तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करूंगा तो क्या बेटा एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता तो क्या बेटा आपके पास ये प्लस और माइनस ऐड होके जीरो हो जाते, अगर इक्वल होता तो। लेकिन मैंने जानबूझ के अनइक्वल लिया है। अनइक्वल लेने से जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या वो जीरो नहीं हो पाएगा? और जीरो नहीं हो पाएगा तो कुछ ना कुछ बचा रहेगा, बस छोटा हो गया बेटा, ए में से बी माइनस हो जाएगा। तो इसका एम्पलीट्यूड में क्या लिख दूं, साई ए माइनस साई बी, साई ए माइनस बी लिख देता हूं यहां पे। तो ए प्लस बी यानी कि जो ऐड होगा, क्या बॉन्डिंग एडिशन को ही कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे बॉन्डिंग। और ए माइनस बी यानी कि दूर जा रहा है, यानी कि एंटी बॉन्डिंग जा रहा है। तो जब जब ऐड होगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा, जब जब सब्ट्रैक्ट होगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। ये जो वेव वाला चीज बताया है इसको दिमाग में याद ही रखना है। कंस्ट्रक्टिव से क्या बनेगा, बीएमओ, डिस्ट्रक्टिव से क्या बनेगा, एबीएमओ। ये डायग्राम नहीं पूछा जाएगा बट स्टाइल मारने के लिए जरूरी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बना दैट इज बीएमओ, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव से बना है एबीएम। जल्दी से इसको अपने किताबों में लिख लो, कॉपी में लिख लो भाई। अभी तक एमओटी में ना दो लाइन बता रहा हूं, वही दिमाग में रखना है। अभी तक में एमओटी में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाता है, एक नया ऑर्बिटल बन जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। अब जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, बीएमओ, एबीएमओ। बीएमओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है, एबीएमओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है। थ्योरेटिकल पॉइंट्स यहां से पूछे जाएंगे। अब मुझे बीएमओ और एबीएमओ में डिफरेंशिएट करना है, वो बताना है, ठीक है, कि बीएमओ क्या होगा, एबीएमओ क्या होगा, स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है, एनर्जी का क्या रिलेशन, एक एक करके बीएमओ एबीएमओ का डिफरेंशिएशन पड़ेगा। कर ले आगे, जल्दी 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 फटाफट ले। अब लिखते हैं बीएमओ और एबीएमओ।
दो पार्टीशन में इसको डिवाइड कर लीजिएगा, बीएमओ और एबीएमओ को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थ्योरी से रिलेटेड है, और फिर एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके पास थ्योरी से रिलेटेड है। आई बीएमओ कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टिव से कि डिस्ट्रक्टिव से? कंस्ट्रक्टिव से। एबीएमओ क्या बनता है, डिस्ट्रक्टिव से। तो सबसे पहला पॉइंट तो साथ में लिख लीजिए, समझा चुका हूं, बीएमओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, और ये वाला आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। अच्छा, बीएमओ यानी कि ये फील आ रहा है कि एक ऐसा मोलिक्यूलर ऑर्बिटल जहां पे बॉन्ड बन रहा होगा। एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि एक ऐसा मोलिक्यूलर ऑर्बिटल जहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, टूट रहा होगा। दो तरह के मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो एमओटी ने, जो आगे चल के पता चलेगा आपको, एमओटी ने ऐसा नहीं बोला था कि बॉन्ड बनेगा, उसने बोला कि अगर बॉन्ड बनेगा तो कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी होंगे जो साइमल्टेनियसली टूट रहे होंगे। ओवरऑल फाइनली वो स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है। एमओटी का कहना था कि एक साथ बॉन्ड्स बनेंगे और साइमल्टेनियसली कुछ बॉन्ड्स टूट रहे होंगे। जो एक बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में बन रहा है वो बॉन्ड्स बनेंगे, और एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड तोड़ रहे होंगे, टूट रहा होगा। बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या यहां बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड जब बनता है तो स्टेबिलिटी आती है, और स्टेबिलिटी आएगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में लिखिए, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में लोअर स्टेबिलिटी, बीएमओ की लोअर स्टेबिलिटी। क्यों भाई बीएमओ की लोअर एनर्जी, सॉरी लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी। अच्छा, लोअर एनर्जी क्यों हुआ? क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। लोअर एनर्जी बिकॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। लोअर एनर्जी इसलिए हुआ क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, लोअर एनर्जी बिकॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड लोअर एनर्जी हुआ बिकॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी। बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगा तो लोअर एनर्जी। अच्छा, एबीएमओ क्या उसका उल्टा हो गया है? एबीएमओ में नहीं, एबीएमओ में आपके पास हायर एनर्जी है एबीएमओ का, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन टूट रहा होगा, सॉरी बॉन्ड टूट रहा होगा, तो हायर एनर्जी है बिकॉज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। यहां पे बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड नहीं बनाता है, उल्टा बॉन्ड तोड़ता है। और बॉन्ड ब्रेक होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी, अनस्टेबिलिटी। लोअर एनर्जी बिकॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, हायर एनर्जी बिकॉज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड अनस्टेबिलिटी। बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल की नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वैसे तो अभी हम बना के देखेंगे, बट बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोड्स नहीं पाए जाते। बॉन्ड नोड क्या होता है आपको ओवरलैप वगैरह में समझाया था। नोड वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। नोड पॉइंट को बताता है और नोडल प्लेन पूरा प्लेन को बताता है। तो बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में लिखेंगे, या तो कई बार इसमें नोडल प्लेन पाया भी जाता है, कई बार इसमें नोडल प्लेन नहीं भी पाया जाता है। दोनों केस समझाऊंगा, कब पाया जाएगा कब नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इट मे हैव अ नोडल प्लेन, इट मे नॉट हैव अ नोडल प्लेन, दोनों हो सकता है, बट एंटी बॉन्डिंग में होना ही है। एंटी बॉन्डिंग में तो बॉन्ड बन ही नहीं रहा, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो आइए लिखिए, इट मे और मे नॉट हैव नोडल प्लेन। इट मे और मे नॉट हैव नोडल प्लेन। और दूसरे वाले में लिखेंगे, इट नेवर हैज, नहीं, इट ऑलवेज। यहां पे तो बॉन्ड बन ही नहीं रहा, यहां तो इलेक्ट्रॉन कैसे ही मिलेगा। अभी बनाऊंगा ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
नोडल प्लेन सिखाना अभी सिखाएंगे। नोडल प्लेन सीखना है, फिर आपको बीएमओ एबीएमओ में जीरेट अनजीरेट पढ़ना है। सुना होगा जीरेट अनजीरेट के बारे में, सुना है? नहीं सुना है? कहां पढ़ते हैं इसको? अच्छा, जीरेट अनजीरेट मोलिकुलर ऑर्बिटल सुने हो? जीरेट एमओ और अनजीरेट एमओ के बारे में सुने हो? एनसीईआरटी में है ना? अभी पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी, सिलेबस की चीजें नहीं सुनी होती है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। आइए, इट मे हैव अ नोडल प्लेन, इट मे नॉट हैव अ नोडल प्लेन, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अच्छा, अगर एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एडेड इन बीएमओ, बेटा क्या वो बॉन्ड बना देगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीएमओ में आया, क्या बॉन्ड बना देगा? और बॉन्ड बनेगा तो क्या बेटा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? तो जब भी इलेक्ट्रॉन अगर बीएमओ में ऐड हो रहा है तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो क्या वो बॉन्ड तोड़ने का काम करेगा? तो क्या बेटा वो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एडेड इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एबीएमओ में सारी चीजें बेटा अनस्टेबल करती हैं और बीएमओ की सारी चीजें बेटा आपके पास स्टेबल करेंगे। या फिर लिखो अनस्टेबल के बजाय लिखो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, दोनों एक ही बात है बट ज्यादा अच्छा ये स्टेबिलिटी आपका डिक्रीज। फटाफट लिखो, हो गया? एक डिनोशन होता है, एक डिनोशन होता है, आपने सुना होगा सिग्मा पाई डेल्टा करके, और इसके लिए सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार। लिखना चाहें तो लिख ले, वैसे आगे आ जाएगा। डिनोटेड बाय सिग्मा पाई डेल्टा, क्या वो इसको सिग्मा दिखाते हैं मोलिकुलर और बॉन्डिंग वाले को, पाई दिखाते हैं, डेल्टा दिखाते हैं? आपके पास डेल्टा सिलेबस में नहीं है, सिग्मा और पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल ही सिलेबस में है, डेल्टा इज नॉट इन योर सिलेबस। यहां पे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, बट डेल्टा और डेल्टा स्टार सिलेबस में नहीं है। अच्छा, एक और चीज शायद पूछ लिया जाए और इंपॉर्टेंट भी है कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में अट्रैक्शन होगा या एंटी बॉन्डिंग में अट्रैक्शन होगा? भाई जहां बॉन्ड बनता है वहां अट्रैक्शन होता है ना, और जहां बॉन्ड टूट रहा है यानी कि रिपल्सन हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बीएमओ अट्रैक्ट ईच अदर और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एबीएमओ रेपेल ईच अदर, है ना? बॉन्ड बनेगा तो क्या अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो लिखो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्या बेटा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तभी तो बॉन्ड बनेगा। और अगर वो एंटी बॉन्डिंग में है तो क्या वो एक दूसरे को रिपेल करेगा तभी तो बॉन्ड टूटेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एबीएमओ क्या बेटा वो रिपेल ईच अदर। अच्छा, अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या एनर्जी रिलीज हो जाएगी? इसीलिए तो लिखा था एनर्जी इसकी लोअर हो जाती है, और रिपेल कर रहा है तो एनर्जी बढ़ जाएगी, इसीलिए तो लिखा था उसकी हायर एनर्जी हो जाती है एबीएमओ। इसकी लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी अट्रैक्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो और बॉन्ड फॉर्मेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, दोनों दोनों रीजन है जो एक्सप्लेन करना चाहो, क्योंकि अट्रैक्शन से होता क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन ही तो होता है। तो ये आपके पास बीएमओ और एबीएमओ का डिफरेंशिएशन आया। अभी तक आपने ये समझा कि एमओटी में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा दो तरीके का, बीएमओ और एबीएमओ। और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा? एग्जैक्टली सेम, 1s 1s के साथ ही होगा, 1s 2p के साथ नहीं हो सकता, 2s 2p के साथ नहीं हो सकता, 3s अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों सेम एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और सेम ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएगा। देख लिया यहां तक? हो गया सबका? अब लिखो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब मैं आपको बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना के बताऊंगा, सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर, सब दोनों बना के बताऊंगा कि कैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है। जैसे हमने ओवरलैप सीखा है ना कि कैसे ओवरलैप हो रहा है,
वैसे ही अब यहां पे देखोगे कैसे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है, कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लिखो हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान से देखना, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा। सबसे पहले s और s को मिलाते हैं। बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले में s और s को मिलाते हैं, लिखना मत, लिखने का समय अलग से ले लेना इसमें, ठीक है। कोई भी s और s मिला सकते हो, 1s 1s 2s 2s 3s 3s, कोई भी 1s मिला सकते हो। तो s और s को मिलाओगे तो देखो, सबसे पहले एक काम किया मैंने, s ऑर्बिटल क्या स्फेरिकल होता है, और दूसरा वाला s ऑर्बिटल क्या स्फेरिकल होता है। s और s बेटा आपके पास मिला। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या ऐड होगा, क्या इन दोनों के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब मैं ऐड करना सिखा रहा हूं, कैसे ऐड होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होता है तो ये बेटा मान लो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे मिले, जैसे ओवरलैपिंग में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था, यहां भी है। तो s और s आपस में मिलके बेटा कुछ इस तरह से दोनों आपस में मिल गए, और दोनों का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो एक जगह ऐड हो गया। पहले आधा एक s के पास था, आधा एक s के पास था, दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना अलग है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दिया है। क्या सिग्मा a प्लस बी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो पहले इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, अब इतना है, दोनों मिल गया तो क्या इतना हो गया। तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है, क्या कंस्ट्रक्टिव हो गया है। तो जो बेटा यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको बोलते हैं, क्योंकि ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे बता दो, अगर ऐड हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो मैं बीएमओ बोलूं या एबीएमओ बोलूं। बीएमओ होगा, इसका मतलब ये आपके पास जो हुआ है वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है। अब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या दो एस हैं, दोनों एस के न्यूक्लियस हैं, तो एक न्यूक्लियस यहां पे रख दो, एक न्यूक्लियस को यहां पे रख दो, दोनों बेटा ऐसे ऐड हुए। हो गया ऐड। अब ध्यान दो, मैंने बोला है कि s और s मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव भी होगा और डिस्ट्रक्टिव भी होगा। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मोलिकुलर, अभी तो एक ही मोलिकुलर ऑर्बिटल मिला, दूसरा भी तो करना है, डिस्ट्रक्टिव भी तो करना है। अब ध्यान से बोर्ड पे, क्या ये दोनों अब रिपेल करेगा एंटी बॉन्डिंग में, या डिस्ट्रक्टिव है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बेटा ये इससे दूर चला गया, ये बेटा ऐसे दूर चला गया, और दूसरा वाला एस ऐसे दूर चला गया, रिपेल कर गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो गया, दोनों दूर चला गया। इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे मिलना था, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे मिलना था, मान लो इस वाले इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे मिलना था। अगर ऐड होता तो देखो ऊपर वाला ऐड हो तो गया है, दो एस थे ऐड हो गया है। अब दोनों ऐड नहीं हुए हैं तो क्या बेटा ये इधर भाग जाएगा, रिपेल हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बेटा वो उधर की तरफ भाग जाएगा। तो दिस इज योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव में दोनों एक दूसरे से दूर भाग गए, या फिर आप बोलो ऐड नहीं हुए, क्या सब्ट्रैक्ट हो गए, इंटरफेरेंस। और यहां पे कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, एबीएमओ बनेगा। बहुत अच्छी बात है, एबीएमओ बनेगा। यहां पे बेटे आपने एस का न्यूक्लियस डाल दीजिए, दूसरे वाले एस का न्यूक्लियस डाल दीजिए। अब एक बात देखिएगा गौर से, नोडल प्लेन वैसा प्लेन होता है जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन ना मिले। नोडल प्लेन वैसा प्लेन होता है जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन ना मिले। अब बेटा अगर मैं ये प्लेन बनाता हूं, क्या इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा ना भाई। इस पूरे में इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। एक बात ध्यान से देखिएगा, क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक ये वाला नोडल प्लेन, ये वाला प्लेन लेता हूं, तो क्या यहां इलेक्ट्रॉन, क्या ये बाहर आ गया बेटा, ये प्लेन है बाहर आ गया, तो क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नहीं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो सारे इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड हो चुके हैं, बाहर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जीरो हो चुका है। क्या ये वाले प्लेन की बात करते हैं, क्या यहां भी बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं है,
तो बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या दो नोडल प्लेन हुआ नहीं हुआ? तो यहां पे बेटे आपके पास नोडल प्लेन्स चमके होंगे। क्या बोला था? बीएमओ में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? तो ये आप पहले बना लीजिए, फिर पहले इतना बना लीजिए, फिर बीएमओ, फिर नोडल प्लेन, फिर जीरेट अनजीरेट, पहले इतना बना लो। जब भी बेटा मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, दोनों होगा, कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी। कंस्ट्रक्टिव से बीएमओ, डिस्ट्रक्टिव से एबीएमओ। नोडल प्लेन का डेफिनेशन लिख दूं या पता है? पता ही है ना, ओवरलैपिंग में लिखवाया था। एक ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए, उसी को नोडल प्लेन कहते हैं। बट एक जो गलती आप लोग बार बार करोगे, नोडल प्लेन आप, जैसे अभी मैंने बताया, यहां पे ये वाला नोडल प्लेन है ना, और ये वाला नोडल प्लेन। तो एक बात बताओ, क्या ये भी नोडल प्लेन बोल सकता हूं? भाई यहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, सारा इलेक्ट्रॉन तो अंदर ऐड हो गया, भाई ये भी नोडल प्लेन है। ऐसे तो इनफाइनाइट नोडल प्लेन हो जाएंगे। नोडल प्लेन हमेशा मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर देखते हैं, बाहर नहीं। भाई मोलिक्यूलर ऑर्बिटल इतने में ऐड हो चुका है, अब इसके अंदर ही देखोगे नोडल प्लेन। ऐसा नहीं कि बाहर, बाहर तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। भाई जहां जितना इलेक्ट्रॉन था सारा ऐड होके यहां चला आया है, तो इसके बाहर आप नोडल प्लेन देखोगे, वरना तो इनफाइनाइट नोडल प्लेन मिल जाएंगे किसी भी कम इसके। बाहर आप चलते चले जाइए राइट हैंड साइड में, जितना दूर जाएंगे उतना ही नोडल प्लेन अच्छा मिलता चला जाएगा। तो जब भी आपके पास नोडल प्लेन देखना हो, आपको हमेशा कहां देखना है? मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। अब मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या ये आपको दिख रहा है? इसके अंदर कहीं से नोडल प्लेन मिलेगा मुझे? नहीं, इसके अंदर। और बाहर वाले को नोडल प्लेन आप काउंट नहीं करते हो, बाहर वाले को नोडल प्लेन आप काउंट नहीं करते हो। अगर आप पुराना वर्जन देखोगे एनसीईआरटी का, पुराना वर्जन मतलब है किसी के पास? होगा ही। पुराने वर्जन में वो बाहर वाले को नोडल प्लेन काउंट किया है, लेकिन लास्ट ईयर भी जब मैं पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि वो गलत दिया है, और अभी करेक्ट होके आ गया है, तो और अच्छे से बता पाऊंगा कि वो गलत दिया है, गलत दिया था, अब वो हटा दिया है। अब इसको वो नोडल प्लेन कंसीडर नहीं करता है, इसको वो नोडल प्लेन कंसीडर नहीं कर रहा है। नोडल प्लेन हमेशा मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर देखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर ही मिल सकता है, बाहर तो मिलेगा ही नहीं। तो बाहर नहीं मिलेगा तो बाहर तो हर जगह नोडल प्लेन है, क्योंकि नोडल प्लेन क्या होता है? ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन ना मिले, बाहर तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो नोडल प्लेन इज ऑलवेज सीन इनसाइड मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, बाहर नहीं, बाहर तो कभी नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या यहां पे ये दोनों को नोडल प्लेन आप बोलोगे? नहीं, नोडल प्लेन हमेशा मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर होगा। तो आप यहां पे लिखोगे बड़े बड़े अक्षरों में जीरो नोडल प्लेन, बीएमओ है, और साथ में लिखोगे बेटा जीरो नोडल प्लेन। एक और बात है, ध्यान से देख लेना बोर्ड पे ही वापस। एक टर्म होता है जीरेट और नॉन जीरेट। जीरेट क्या होता है? जीरेट क्या होता है? अगर मैं मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के लेफ्ट में जाऊं और राइट में जाऊं, अगर सेम साइन मिले, फिर से देखिएगा, अगर लेफ्ट और राइट में जाऊं, अगर मुझे सेम वेव फंक्शन मिले, वेव फंक्शन का मतलब प्लस और माइनस, अगर मुझे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपोजिट साइड जाने पर सेम वेव फंक्शन मिले, उसको क्या बोलते हैं? जीरेट। जैसे अगर मैं अपोजिट साइड जा रहा हूं तो देखो इधर भी प्लस मिल रहा है, और क्या इधर भी प्लस मिल रहा है, दोनों सेम दिख रहा है, इसको क्या बोल देते हैं? जीरेट। अगर मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के अपोजिट साइड ट्रैवल करने पर सेम वेव फंक्शन मिले, क्या वो जीरेट हो गया? और मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के अगर मैं अपोजिट साइड गया और डिफरेंट वेव फंक्शन मिलेगा, क्या बोल देंगे उसको हम? अनजीरेट।
अनजी रेट। ठीक है, इन दोनों का डेफिनेशन लिख लीजिए और बना लीजिए। जी रेट ऑन गोइंग अपोजिट साइड इन मोलिकुलर ऑर्बिटल, on going opposite side in molecular orbital if we get same wave function। अगर आपके पास if we get same wave function, सेम साइन वेव फंक्शन, जैसे बोलो सेम साइन ऑफ सेम साइन, तो आप क्या बोल दोगे बेटा? जी रेट। वेव फंक्शन का मतलब साइन है बेटा। और अगर ऑन गोइंग अपोजिट साइड इन मोलिकुलर ऑर्बिटल इफ वी गेट अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, साइन हमेशा किसका देखा जाएगा? वेव फंक्शन का। अंजी लिखिए फटाफट से। हाँ बता रहा हूं डिस्ट्रक्टिव में, वो अभी आने दीजिए उसमें, इसीलिए उसका अंजी रेट अभी लिखा नहीं है। कौन सा वाला? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो कंपाउंड के अंदर देखा जाता है। तो देखो यहां पे कंपाउंड यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल ये है। अगर मैं इसको नोडल प्लेन बोल दूं, क्या मोलिकुलर ऑर्बिटल के बाहर चला गया? तो मोलिकुलर ऑर्बिटल के बाहर नोडल प्लेन हम देखते ही नहीं। अब देखो, अब मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर आओ, क्या बेटा ये मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर हर जगह इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? तो यहाँ पे नोडल प्लेन है ही नहीं, जीरो नोडल प्लेन। कोई ऐसा प्लेन मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर नहीं मिल रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन जीरो, दैट इज नोडल प्लेन। अच्छा बी वाले में बताओ कितने नोडल प्लेन आपको दिख रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग वाले में एक दिख रहा है, देखो कैसे भाई, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है क्या? इसके बीच में है ये जो ड्रॉ कर रहा हूं, और अगर ड्रॉ कर रहा हूं, अगर ये बीच में है तो क्या है? नोडल प्लेन बन जाएगा ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन तो अंदर अंदर चले गए, तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला वन नोडल प्लेन, उस वाले में जीरो नोडल प्लेन और दूसरे वाले में एक नोडल प्लेन, वन नोडल प्लेन। एक और चीज, जब बेटा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा तो क्या एक दूसरे को रिपेल करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा। और जब एक दूसरे को रिपेल करता है तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, यहां पे बेटे अपोजिट साइन के होते हैं, यहां माइनस है और यहां पे प्लस है, ये दोनों अपोजिट साइन के होते हैं। आ रहा हूं एक सेकेंड। अब देखोगे अगर मैं यहां पे अपोजिट साइड में गया तो क्या बेटे आपके पास अपोजिट साइड में गया तो क्या आपको अपोजिट साइन दिख रहा है या सेम साइन दिख रहा है? अपोजिट साइन दिख रहा है, तो क्या मैं इसको बोल दूंगा ये अनजीरेट है? और अगर ऊपर गया तो देखो सेम साइन मिल रहा है, तो क्या मैं इसको बोल दिया ये जीरेट है? एक हो गया अनजीरेट, दूसरा हो गया जीरेट। अब ये बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर यहां तो न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस को कैसे आपने नेगेटिव बोल दिया? काफी डाउट होता है, न्यूक्लियस होता है, आपने न्यूक्लियस को कैसे नेगेटिव बोल दिया? देखो यहां पे बना लो, इधर प्लस बोलो इधर माइनस, कैसे न्यूक्लियस को कैसे नेगेटिव बोला? तो ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास वेव फंक्शन माइनस हो रहा है यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, साई ए माइनस साई बी हो रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा होगा, सबट्रैक्ट हो रहा होगा। तो जब कम होगा तो एक तरफ ओरिजिनली तो है दोनों ही, बट इसके रेस्पेक्ट में क्या ये कम हुआ, एक तरफ ज्यादा हो जाता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चार्ज है वो न्यूक्लियस नहीं है। आपको क्या याद रखना है? बॉन्डिंग में दोनों बेटा सेम साइन होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में दोनों अपोजिट साइड होते हैं। समझ में आया? नोडल प्लेन क्या होता है? इसके बीचों बीच देखना है, तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीचों बीच क्या आपको नोडल प्लेन नजर आया? इसको आप नोडल प्लेन नहीं मानोगे, इस वाले को नोडल प्लेन आप नहीं मानोगे क्योंकि वो मोलिकुलर ऑर्बिटल के बाहर चला गया, जीरो नोडल प्लेन आ गया, जीरेट अनजीरेट आ गया। बस जल्दी से इसको नोट करो। हाँ डाउट था कोई?
जीरो नहीं होती है, यही मैंने समझाया आपको। साई ए माइनस साई बी, बोर्ड पे देखो, ये इक्वल नहीं होते हैं। अगर इक्वल होता तो ए माइनस बी जीरो हो जाता। ये कुछ और है, इसका एम्पलीट्यूड ये कुछ और है। मान लो बेटा ये 10 एंगस्ट्रॉम है, ये 8 एंगस्ट्रॉम है, माइनस होगा तो 2 एंगस्ट्रॉम बच जाएगा, वही बचे हुए पार्ट एंटी बॉन्डिंग में दिखाया जाता है। एस प्लस एस आपने देख लिया, एस प्लस पी भी देखना है। गधों बनता ही नहीं है ना, एस और पी कंबाइन थोड़ी हो जाएगा, पी और पी कंबाइन जरूर हो जाएगा। लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल पी प्लस पी। जब जब बेटा पी और पी मिलेगा, जब जब पी और पी मिलेगा तो क्या कंस्ट्रक्टिव भी होगा और डिस्ट्रक्टिव भी होगा, दोनों होगा। कंस्ट्रक्टिव से बीएमओ, डिस्ट्रक्टिव से एबीएमओ। कंस्ट्रक्टिव में ऐड हो रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव में सबट्रैक्ट हो रहा होगा, अलग अलग हो रहा होगा। अब बोर्ड पे देखना, क्या ये पी ऑर्बिटल हमने एक ले लिया, हमने बेटा दूसरा पी ऑर्बिटल ले लिया है। अगर बेटे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो देखो दोनों बीच में जाके बेटा ऐड हो जाएंगे। देखो दोनों ऐड हो गए भाई, इसका लोब आपस में मिले और दोनों लोब मिलकर बड़े हो गए। और जो इसके पीछे वाले लोब हैं, क्या बेटे ये छोटे छोटे ऐसे लग जाते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ट्रांसफर हो गया, सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ट्रांसफर हो गया, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बड़े बना लिए, ऐड हो गया, इंटरफेरेंस हो गया कंस्ट्रक्टिव। और आपके पास कुछ इस तरह से बेटा P प्लस पी का मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, बलून इमेजिन करिए, जब इधर से दबा देंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जमा हो गया, इधर से जब दबा देंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जमा हो गया। तो सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ऐड करोगे तो कुछ इसी तरह टाइप का तो स्ट्रक्चर बन रहा है। और यहां से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुका है तो क्या वो छोटा हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुका है तो क्या इधर वाला छोटा हो गया। इसलिए बेटा इसको बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल करते हैं। लिख लो फटाफट से, ये हो गया बेटा आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या बेटा आपके पास ऐड हो रहा है, और जब भी ऐड होगा तो क्या बीएमओ बन रहा है। बस मुझे यहां पे नोडल प्लेन आपसे समझ लेना है, कितना, एक या दो या तीन या चार। दो दिख रहा है, क्या अगर मैं एक प्लेन लूं जो यहां से कट कर रहा है तो क्या ये नोडल प्लेन है। अगर मैं यहां से कट कर रहा हूं तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो इसके अंदर है या तो इस छोटे वाले के अंदर है। इलेक्ट्रॉन उस कॉर्नर पे तो है ही नहीं, जहां पे ज्वाइंट है वहां पे है ही नहीं। तो बेटा ये जो बना है इसमें लिख लीजिएगा दो नोडल प्लेन, टू नोडल प्लेन्स। अब चूंकि कंस्ट्रक्टिव हुआ है तो क्या बेटा दोनों सेम साइन होगा, तभी तो ऐड हुआ होगा भाई। सेम साइन वेव फंक्शन ही तो ऐड होता है कंस्ट्रक्टिव। अगर दोनों सेम साइन है, जीरेट बोल दो कि अनजीरेट, जीरेट, इट इज जीरेट। अब इसी का बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या डिस्ट्रक्टिव में बेटा सबट्रैक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाने वाला है। अब सेपरेट होगा तो कैसे होगा, ध्यान से देखना। सेपरेट होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर धक्का मारेगा, सेपरेट होना है, दूर भागना है। ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर धक्का मारेगा, तो इस बार जो ये और ये छोटा हुआ था, इस बार क्या ये दोनों छोटे हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा इधर धक्का मारा और ये वाला छोटा हो गया। सिमिलरली इधर वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को धक्का मारा और ये वाला क्या हो गया, छोटा हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रेपेल किया। बॉन्डिंग में क्या होता है, अट्रैक्ट या ऐड। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, रेपेल या सबट्रैक्ट। अब मुझे बता दो यहां पे क्या आपके पास ये आपको नोडल प्लेन नजर आया होगा, ये नोडल प्लेन नजर आया होगा, ये नोडल प्लेन नजर आया होगा। तो कितने नोडल प्लेन नजर आ गए हैं, क्या बेटा 3 नोडल प्लेन हो चुके हैं। अच्छा जीरेट है कि अनजीरेट है, अनजीरेट है क्या, क्योंकि बेटा जब भी ये होगा सबट्रैक्ट होगा तो क्या अपोजिट साइन में दूर भागेगा। यहां पे प्लस होता है तो ये माइनस, यहां पे माइनस होता है तो ये प्लस। अगर अपोजिट साइड जा रहे हैं तो मुझे डिफरेंट साइन मिले, डिफरेंट साइन मिलेगा यानी कि अनजीरेट। लिख लीजिए इसको, अनजीरेट। ये तो क्लियर है कि एबीएमओ है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है।
नेक्स्ट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और आपके पास एबीएमओ हो गया, एस एस हो गया है और एस पी हो गया है। अब बेटा हम लोग पी और पी पढ़ेंगे जो पाई बॉन्ड बनाएगा, लेटरल ओवरलैप। अब सामने सामने नहीं होगा, अब साइडवेज होगा, वो लास्ट है। 3 पढ़ना है, एक सिग्मा का एस एस, सिग्मा का पीपी, और तीसरा है बेटा पाई का पीपी। 3 ही सिलेबस में है। अभी तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, अभी एमओटी स्टार्ट कहां हुआ है, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है मोटी का। ऐसे ही हर साल थोड़ी एक क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, लिखिए जल्दी जल्दी। नहीं ठीक है गधों, तुम्हारे ठीक रहने के लिए क्या किया जाए यहां पे? मुजरा, कल से बेटा घूंघट डाल के आऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। फिर यहां पे वो चलाई जाएगी, आ रही है मोहिनी, है ना। एक है ना, कौन सा गाना है वो, अरे आज की रात छोड़ो यार, तुम पुराने जमाने में जाओ, वो रणवीर कपूर का गाना है ना, जो भी हो। चलो, जीरेट अनजीरेट कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल में सिग्मा वाले तो हमने कर लिए, एस एस सिग्मा होता है और पीपी सिग्मा होता है। अब पी और पी पाई भी तो बनाता है, तो पी और पी पाई भी बनाता है, और पाई वाले भी मोलिकुलर ऑर्बिटल अभी हमें देखना है। स्टार्ट करें, हो गया ये वाला। पी और पी पाई जो बनाएगा उसको देख लो, ये लास्ट ही मोलिकुलर ऑर्बिटल है। पी और पी पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा, यहां पे बेटा पी और पी सिग्मा बनाएगा, और यहां पे एस और एस सिग्मा बनाएगा। चलिए, जब ये सब हो जाएगा और जब एमओटी में क्वेश्चंस लगाओगे तो पता लगेगा इनका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन लगाने में, क्योंकि खत्म हो गया तो बता रहा हूं। पता लगा पहले बताते तो कहते अच्छा क्वेश्चन नहीं लगना, छोड़ देते हैं। लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, क्यों? डायरेक्ट थ्योरी भी तो आता है आपके एग्जाम में, सीधा पूछ देगा जीरेट अनजीरेट कितने नोडल प्लेन, है ना, पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर के हैं। तो ये सब, हाँ नहीं नहीं, उसका मतलब क्या है, रुक जाओ, क्वेश्चन में बता रहा हूं। अच्छा, ये भी आपको भी कंफ्यूजन आया होगा फिर तो, भाई ये लिख रहा है इलेक्ट्रॉन एडेड इन एबीएमओ। भाई अभी तक तो हम सारी कहानी सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ये तो देखो इसका मतलब ये है, नहीं नहीं नेगेटिव चार्ज नहीं, एक तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बीएमओ बनेगा, एक एबीएमओ बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बीएमओ में तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन गलती से एबीएमओ में ऐड कर दोगे स्टेबिलिटी घटेगी। उसका मतलब वो है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में डाल रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में डाल रहे हैं तो स्टेबिलिटी घटेगी। अब इसको एडेड वो मत समझ लेना कि ऐड हो रहा है, ठीक है। अभी इसके स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, सेम एज इट इज यूज हो जाएगा, टेंशन मत लो। पी और पी, अब पी और पी को बेटा पाई बॉन्ड बनाना था, तो पाई बॉन्ड तो बेटा हमेशा पैरेलल से ही बना है ना, और यहां सेम सेम मिले थे तभी तो बेटा पाई ऑर्बिटल बना है, सेम सेम होगा तभी तो ओवरलैप होगा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहा हूं, तो क्या दोनों ऐड हो जाएंगे? अब दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या प्लस और प्लस वाला ऐड हो जाएगा बेटा? प्लस और प्लस वाला ऐसे ऐड हो गया। क्या नीचे माइनस और माइनस वाला ऐड हो जाएगा? नीचे माइनस और माइनस वाला ऐड हो जाएगा, खत्म। प्लस और प्लस ऊपर ऐड हो गया, माइनस और माइनस नीचे ऐड हो गया, ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखो बेटा, ये प्लस प्लस ऐड हो गया, माइनस माइनस ऐड हो गया। अब बताओ क्या इसमें नोडल प्लेन है या नहीं है? कौन सा? ये बीच वाला, ये यही तो नोडल प्लेन दिख रहा है, बीचों बीच पास हो रहा है इसके। तो कितने नोडल प्लेन है इसमें? 1 नोडल प्लेन। अच्छा ये बताओ, जीरेट है कि अनजीरेट? बॉन्डिंग वाले बेटा जीरेट ही होते हैं और एंटी बॉन्डिंग वाले अनजीरेट होते हैं। जीरेट क्या, क्यों नॉन जीरेट बोलेंगे? नोडल प्लेन के बाद अब डाउट आया आपको, जीरेट बोले कि अनजीरेट बोले? बताइए आप लोग सोच के, डेफिनेशन लिखवा दिया है जीरेट का, सोच लीजिए। भाई बोला गया
कि अगर मैं अपोजिट साइड जाऊं, अगर मैं अपोजिट साइड जाऊं तो अपने को सेम साइन मिलना चाहिए, तभी जी रेट होगा। अगर मैं इसके अपोजिट साइड जा रहा हूं तो देखो इधर प्लस मिल रहा है, इधर प्लस मिल रहा है, इधर माइनस मिल रहा है, इधर माइनस, इस हिसाब से तो ये जी रेट है। लेकिन अगर मैं यहां से अपोजिट साइड जा रहा हूं तो क्या ये अपोजिट साइड आ गया, अनजी रेट हो गया। क्या होना चाहिए, जी रेट होगा कि अनजी रेट होगा? जी रेट होगा। जिस, हाँ, बीएमओ में जी रेट ही बनेगा। दूसरा क्यों बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे जिस एक्सिस पर बेटा ये दोनों मिले हैं ना, जिस एक्सिस में ये दोनों मिले हैं ना, उसी एक्सिस के अपोजिट साइड जाना है, ऐसे नहीं कहीं से भी अपोजिट साइड चले जाइए। आप ये बात ध्यान रख लीजिए, ये बॉन्डिंग जब भी हो क्या बोल देंगे आप, जी रेट। जिस एक्सिस पर मिले हैं उसी एक्सिस के अपोजिट साइड जाना है। खैर, अब बताइएगा जरा, क्या ये बॉन्डिंग हुआ है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है? भाई बीएमओ बना है ये, और बीएमओ कैसे बना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। अब जरा ध्यान से बोर्ड पे वापस, अब इसका मैं एंटी बॉन्डिंग बना रहा हूं। एंटी बॉन्डिंग कैसा बनेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को? तो सब्ट्रैक्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा, तो एक दूसरे को क्या रिपेल करेगा, ऊपर ऊपर की तरफ, और नीचे वाले भी रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो क्या ऊपर वाले रिपेल करके दूर दूर भाग जाएंगे? देखो ऊपर वाले को तो मैंने दूर दूर भगा दिया, रिपेल कर दिया, नीचे वाले भी एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे। एंटी बॉन्डिंग रिपेल करके बेटा दूर दूर भाग गया। अब देखो, क्या ये नोडल प्लेन समझ में आया? क्या ये नोडल प्लेन समझ में आया? कितने नोडल प्लेन समझ में आ गए? क्या दो नोडल प्लेन समझ में आ गए हैं? अब बेटा, क्या ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा? क्या अपोजिट हो रहा है, क्या अनजीरेट हो रहा है? अब लिख लीजिए इसको, एबीएमओ होगा और डिस्ट्रक्टिव, लिख लीजिए फटाफट। ये लिख लो, उसके बाद हेडिंग लगा लो, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। पाई बॉन्ड है, क्यों पाई बॉन्ड में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? देखो ध्यान से, अगर ये पीवाई है और ये पीवाई है, तो अगर ये पीएक्स पे मिलेगा तभी जाके ये पैरेलल पाई बॉन्ड बनाएगा। देखो, तो एक्सिस तो फिक्स कर दिया ना, एक्स एक्सिस तो फिक्स किया ना, एक्स इसके एक्सिस के अपोजिट है, बट एक्सिस फिक्स तो है। ये वाला क्यों अपोजिट मिल रहा है ना भाई, वो बताया था जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या अपोजिट साइड बना लेगा, ये बनाया ना पीछे, जब भी वो बनाएगा अपोजिट साइड बना लेगा, जब भी बनाएगा अपोजिट साइन बना लेगा। तो डिस्ट्रक्टिव में बेटा अपोजिट साइन बना लेता है। अब क्या अनजीरेट, ये नोट्स मेरे हैंड रिटन हैं, मेरे क्लास से उतारे जाते हैं। एसएमई जो होता है ना, वो क्लास से उतारता है, अब वो अब गलत उतार ले तो उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूं। अनजीरेट होगा, टोटली अनजीरेट होगा, गलत उतारा है। चलिए अब लिखते हैं बेटा, आपके पास तुम लोग को किसी को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है? आगे जाके लगता हो कि मैं केमिस्ट्री में रिसर्च सर्च करूं टाइप्स, नहीं ना? ओके, है अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अगर आप लोग डिग्री विग्री ले लो तो उसके बाद अगर केमिस्ट्री में आपको कुछ अच्छा करना हो तो आप संपर्क कर लेना, संपर्क कर लेना आप, है ना? हम लोगों के पास केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी ओपनिंग्स वैकेंसीज बहुत रहती है, राइट? फिजिक्स के टीचर कराएंगे, हम क्या कराएंगे? जब मैं अपनी कंपनी चलाता था तो सारे सब्जेक्ट रखता था, बट अब तो मैं केमिस्ट्री रखता हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत अपने मेरे यहाँ कुछ 110 लोग थे, मेरे अपने कंपनी में काम करते थे। कौन है भाई? तो उसमें उसमें बहुत सारे, ज्यादातर तो मेरे स्टूडेंट ही थे पुराने पुराने उसमें, ठीक है? सस्ते मिल जाते हैं ना पुराने वाले। अब स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा पैसे मांग नहीं सकता है,
थोड़ा दादागिरी भी चला सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको रख भी लेते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी से बनेगा, जो आपका क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा। हाँ, क्या काम करते हैं हम लोग? झाड़ू पोछा छुड़वा के सब करवाते हैं। बल्ब बल्ब नहीं बदलना होता है, नोट्स वगैरह भी नहीं लिखना होता है। नोट्स वगैरह जो बीएससी पास करके आते हैं उनको उनको काम दिया जाता है। जो अच्छी डिग्रीज वाले आते हैं उनको एक्चुअली टीचर बनने का 3 साल का एक प्रोसेस होता है, राइट? जैसे डॉक्टर में आप पहले सीखते हो ना, पीजी करते हो ना 3 साल का। प्रोफेसर बनने के लिए पहले असिस्टेंट प्रोफेसर लगना होता है, असिस्टेंट डॉक्टर लगना होता है, हर चीज में पहले सीखना होता है, एक्सपीरियंस। तो टीचर बनने से पहले भी 3 साल सीखना होता है, ठीक है ना? तो 3 साल सीखने का प्रोसेस क्या होता है कि टेस्ट पेपर बनाना, पूरा लेक्चर्स बनाना, रिकॉर्ड करना, खुद पढ़ाना भी होता है, बात भी काम भी करना होता है, राइट? जैसे मान लो मेरा एसएमए वो क्या करता है, तो सुबह से लेकर शाम तक जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीपीटीज बनाना उसकी जिम्मेवारी है, और बिना एरर के, क्योंकि एरर होगा तो शाम को सुनेगा भी, एरर नहीं होनी चाहिए। बट ठीक है, एक तो काम ये हुआ जो कि आप आधे घंटे 1 घंटे में कर लोगे, क्योंकि पुरानी बनी बनाई पीपीटीज है, थोड़ा कट कॉपी पेस्ट ही होता है ना? किसी XYZ प्लेटफॉर्म से उठा लिया, कहीं उधर से उठा लिया, उधर से उठा लिया, ऐसे भी यही करते हैं, 4-5 इकट्ठा करिए, उनका एक चेपो डाल दो। हम लोग जैसे हैं, हमारा हैंड रिटन नोट्स होता है, हमने अपने समय में बनाया हुआ होता है, और बहुत सारी किताबें पढ़ के फिर हमने ऐड किया होता है। तो हैंड रिटन नोट्स में से फिर वो टाइपिस्ट होता है हमारा एक, तो टाइपिस्ट टाइप करता है, फिर ऐसे में उसको अपने सही सही जगह पे, क्योंकि टाइपिस्ट को केमिस्ट्री नहीं आती और इसको टाइपिस्ट नहीं आता, टाइपिंग नहीं आता, तो वो दोनों साथ में वो अपना टाइपिंग करता है, क्वेश्चन टाइप कर करके इधर भेजता रहता है, ये सही सही जगह पे अपना फिट करते रहते हैं। वो आधे 1 घंटे का 2 घंटे का मैक्सिमम काम है पूरे दिन का। उसके बाद जो काम होता है, जैसे मान लो आपके वेदांतु के टेस्ट पेपर्स बनेंगे, तो मैं तो फाइनल अप्रूव करता हूँ, बट उससे पहले वो बनाने का काम, जैसे मान लो मैं बोलूंगा कि मैं ऑर्गेनिक के 50 क्वेश्चन देने या 30 क्वेश्चन देने, राइट? तो वो 50 देते हैं मुझे, उस 50 में से मैं हार्ड वाले 30 सेलेक्ट करता हूँ और फिर डाल देता हूँ, राइट? जैसे आपका इनऑर्गेनिक का इस बार मेरे पास 70 क्वेश्चन आया था, उसमें से अच्छे नीट लेवल वाले 50 उठा के डाल दिए थे, वही हुआ एज इट। तो वो काम होता है एक तो, और वो भी क्या होता है, आप 4-5-10 किताबें, 4-5-10 मॉड्यूल आप फॉलो करोगे, और उसके बाद उनको वो करना होता है सॉल्व करके पूरा, कि आंसर सही होना चाहिए। तो जब आप कहते हो ना बी का सी होगा, तो हमारी गलती नहीं होती है ना? वो सॉल्व करने में गलती है, बट एक आध तो होता ही है। तीसरी चीज, इस प्रोसेस में उसको सब्जेक्ट आ जाता है कि बार बार पीपीटीज देखना, पढ़ना, हमारे नोट्स पढ़ना, और उनको एक डेमो लेक्चर रिकॉर्ड करना होता है एवरीडे, जो हम हमारे पास आता है कि फीडबैक दे दो, अप्रूव कर दो, क्या है, अच्छा है, बुरा है। अगर आपके 15-20 डेमो अच्छे निकल जाते हैं तो हम लोग फिर उसको अप्रूव कर देते हैं कि अप्रूव्ड एज अ टीचर। तो अब डेमो हमारे हाथ में होता है, जैसे प्रोफेसर के हाथ में तुम्हारे होगा तुम्हारी जिंदगी, कि वो तुम्हें फेल करेगा या पास करेगा, है ना? अगर तुमने गुड मॉर्निंग नहीं किया किसी प्रोफेसर को, तुम्हारी जिंदगी ले लेगा वो। गुड मॉर्निंग बोल देना है, जिंदगी नहीं देना है, समझ गया ना? अगर क्योंकि एक ही कैंपस में रहते हो, अगर वो अपनी वाइफ के साथ वॉक पे है और तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उधर ही वॉक पे हो, तुम बेटा इस जन्म में पास नहीं हो सकते, ध्यान रखना। वो सब्जेक्ट तुम्हारा खा जाएगा वो, समझ रहे हो ना? एक ही कैंपस में हो, तो ये जितनी भी आपकी कार्य क्रियाक्रम है, ये सब बेटा कैंपस के बाहर करें। जिंदगी है आपकी, जिंदगी है, आपका मर्जी है, आपकी लाइफ है, सब करिए जिंदगी में, है ना? लेकिन सब बाहर। देखिए कहा जाता है ना कि आदमी ईमानदार तभी तक होता है जब तक उसको बेईमानी करने का मौका ना मिला। मौका मिलते ही सब बेईमान हो जाते हैं, होते सब सब वैसे ही हैं। हम तो भाई, मैं तो पहले ही बोल देता हूं, मैं तो सबसे खराब इंसान मैं ही हूं, है ना? वो तो है ना, गधे। देखो, तो हम भटक गए, कहां से भटके? हाँ, तो एसएमईज जो बनते हैं, तो फिर जब अप्रूव्ड एज अ टीचर हो जाओगे, तो उससे पहले की जो सैलरी होती है, अच्छी होती है हमारे फील्ड में सैलरी। तो आप एजुकेशन फील्ड में, जब आप टीचिंग, इस कोचिंग की फील्ड की बात करोगे, इसी में सैलरी अच्छी है। तो जब आप एज ए एसएमई आते हो तो आपकी सैलरी 12 लाख पर एनम होती है, साल के 12 लाख रुपए मिलेगा, टैक्स वैक्स काट के आपके पास हाथ में 10.5 11 तक आ जाता है, ठीक है?
डाउट वाले तो कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, वो जो ऊपर आपके पास बैठते हैं वो तो बहुत ही कम होते हैं। इंटर्न, इंटर्न अलग चीज है, डाउट अलग चीज है। डाउट तो बहुत ही प्रीमियरली स्टेज है, ठीक है। अगर अच्छे डिग्रीज होती है तो डाउट वोट नहीं बिठाते, आप तो सीधा आ जाओ। तो एक जैसे ही अप्रूव्ड एज ए टीचर हुआ तो सैलरी सीधा 2x हो जाती है, मतलब 24। टैक्स वैक्स काट के हाथ में आपके 20-22 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन इस पूरे 24 प्रोसेस होने में आपको, अगर आप बहुत ब्रिलियंट हैं तो 2 साल लगेंगे। बहुत ब्रिलियंट है, अच्छे हैं, मेहनती हैं, रोज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रोज क्वेश्चंस कर रहे हैं, रोज सॉल्व कर रहे हैं, 2 साल में आप बन जाते हो, राइट। मैंने 1.5 साल, 1-1 साल में, मैं थोड़ा लिबरल इंसान हूं तो मैं सबको निकाल देता हूँ, चलो ठीक है। क्योंकि किसी का करियर बन रहा है, किसी का लाइफ बन रहा है, किसी का घर चल रहा है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ हो नहीं सकता, है ना। और ज्यादातर मेरे इसमें स्टूडेंट्स ही होते हैं। जैसे एक सुनील है, वो अभी इन प्रोसेस है, वो अभी स्टेज 1 पे है, वो BAMS कर रहा है अभी। उसको, उसका बायो सुपर वीक था, सुपर वीक, है ना। वो एक्चुअली इंजीनियरिंग कॉलेज का था, 2-3 बार जेई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, बट उसके घर में वो था कि इंजीनियर्स बहुत हो गए हैं तो मत करो इंजीनियरिंग। तो बिना सोचे समझे भाई मेडिकल में आ गया। होता है ना गांव में, आपको गाइड करने के लिए बहुत कोई नहीं है। उसका बायो था नहीं, बायो फिर उसने ऑप्शनल से दिया, 1 साल बायो ऑप्शनल से दिया। बायो में पास हुआ, कुछ 35-36 नंबर आए थे, कुछ प्रैक्टिकल में आया था, उस हिसाब से वो पास हो गया था। और फिर वो आया था नीट क्रैक करने, सोचो। तो उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री में 175 नंबर है, एक एक क्वेश्चन दोनों में गलत किया, ठीक है। और बायो में 200 नंबर है। और ये बात है 2020 की, उस समय आराम से इस नंबर पे BAMS मिलता था। तो मैंने कहा ले लो, क्योंकि उसको भी MBBS करने के बाद टीचिंग ही करना था। मैंने कहा MBBS करो, डॉक्टर तो BAMS को वाले को भी बोलेंगे, थोड़ी पूछा जाएगा आपने कहाँ क्या किया है। तो BAMS किया। अभी वो अब 2020 में उसका एडमिशन हुआ था, तो अब वो फाइनल ईयर के टच में है, तो उसको वो सब करना नहीं है, पोस्टिंग वोस्टिंग वो सब में जाना नहीं है। वो सीधा, जब भी छुट्टी होती है पूरा बैग एंड बैगेज के साथ यहाँ चला आता है। बड़ा जज्बाती लड़का, बड़ा सीखता है। 1-2 बार मैंने उसको वीडियो में लेके आया था, है ना, आपने देखा होगा। हाँ, यूट्यूब पे मैं उसको वीडियोस वगैरह में बहुत बार उसको चांस भी दिया है, बहुत मौके उसको दिए हैं, और अच्छा कर भी रहा है ना, अच्छा कर भी रहा है। तो फिजिक्स का टीचर, ही इज एस्पायरिंग टू बी फिजिक्स टीचर। तो ऐसा नहीं होता कि हम सेम सब्जेक्ट वाले ही बना पाएंगे, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट भी बनाते हैं, मतलब लाइक मैं तो फिजिक्स ही पहले पढ़ाता था ना, तो उस हिसाब से वो फिजिक्स के टीचर बन रहा है ना। वो मेरे से फिजिक्स पढ़ा है, 2 साल उसको लगा था उस नंबर पे पहुंचने में। तो पहले साल जब वो पढ़ रहा था मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, फिर मैं केमिस्ट्री में चेंज हुआ, तो अगले साल वो केमिस्ट्री पढ़ा था, ठीक है। तो 2 साल में निकल गया था। अब वीक था बहुत, बैकग्राउंड तो वीक ही थी, बट फिजिक्स केमिस्ट्री उसका सुपर स्ट्रॉन्ग था, है ना। तो सोच लो 175 नंबर उस समय लाना 2020 वाले पेपर में, इट वॉज नॉट ईजी, है ना। अभी भी नहीं है इजी, बट कर लिया। तो कुल मिला के ये है कि जिंदगी में बहुत सारे चांसेस होते हैं। आपको लगता बस यही है कि यही होगा जो होगा, है ना, वो केस नहीं होता है। हम लोग, मेरी सबसे पहली नौकरी डिलॉइट में थी। डिलॉइट इंडिया की आज की डेट में सबसे टॉप कंपनी है इंडिया की। मतलब लोग ऐसा सपना देखते हैं कि मैं डिलॉइट में जाऊं। जैसे आप गूगल सुनते होंगे, गूगल यूएस में है, फेसबुक सुनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सुनते हैं, ये सब बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो अच्छा पे करती है, अच्छा केयर करती है, अच्छे से आपको रखती है, ऐशो आराम की जिंदगी होती है, डिलॉइट है, ठीक है। इंजीनियर्स को पता होता है, आप लोगों को नहीं पता होता है। तो मैं वहां 7 दिन काम किया था, 7 डेज। और 7 डेज में मैंने 7 डेज के अंदर ही रिजाइन कर दिया था। मुझे भी प्रोजेक्ट ऐसा ही नहीं होना था, क्योंकि मुझे फिर मिल गया वहां कोटा में, मुझे वो मिल गया था मौका। तो मैं यही था कि जब तक मौका नहीं मिल रहा है कोटा में, तब तक तो मैं ये करूंगा। जैसे ही मौका मिला अगले दिन गायब, ठीक है। फिर कैरियर पॉइंट में मेरे को चांस, कैरियर पॉइंट से भी पहले मैंने एनवी सर के साथ कुछ दिन काम किया था। तो हाँ, तो उधर काम किया था, फिर ये काम किया, फिर अपना, ठीक है, हो जाता है, चीजें सब सेट हो जाती है। मैंने एक चीज अपने लाइफ में हमेशा इंप्लीमेंट किया है, आपको भी यही सिखाऊंगा। अगर आप सही इंटेंशन से हार्डवर्क कर रहे हैं, आप जो नहीं सोचे होगे उससे बहुत ज्यादा मिलेगा। सोचोगे तो मिल ही रहा है, नहीं सोचे होगे उससे बहुत ज्यादा। आप प्योर इंटेंशन वाले होने चाहिए। आपके मन में ना वो नहीं होना चाहिए कि किसी का बुरा करना है, उसको आगे पीछे कैसे करना है, उसको आगे कैसे करना है।
सेल्फ सेंटर्ड इंसान, बाकी लोगों से फर्क ही नहीं पड़ता आपको, है ना। आपको अपना काम करना है बस। वो देखो कुछ ना कुछ कर्मा तो है, ये आपके लाइफ में फील हो जाएगा 3 4 5 साल में। अगर आप बुरा करोगे, बुरा होगा आपके साथ, 200% होगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि अब मैं निकल पड़ा हूं कि अब सेवा ही करूंगा लोगों की, अच्छा ही करूंगा, फिर आपका कुछ नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूं कि फोकस्ड वे में रहिए, और जहां मौका मिले वहां किसी का भला कर दीजिए, सिंपल। मौका मिले तो, राइट, बहुत सारे मौके आएंगे लाइफ में, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने की, ठीक है। ये नहीं कि अब झोला उठा के चल पड़ेंगे सर, अब तो हम जब तक अब मेरा अच्छा नहीं होगा तब तक अच्छा करते रहेंगे लोगों का, ऐसा नहीं होता है ना। पहले कहते हैं ना कि पहले अपना पेट भरेगा तभी आप गरीबों का काम कर पाएंगे, पहले खुद का पेट तो भरो, तो पहले अच्छा अपने लिए काम तो करो। हाँ, वो खाने वाने कुछ मंगाते हैं ना वो लोग बाहर से, तो वो कहते हैं कि यार ठीक है, अरे नहीं रे, रुको रुको। तो हाँ ठीक है, P+P पाई बॉन्ड हो गया, बता रहे थे। तो यही होती है लाइफ में, अच्छा करिए, मेहनत करिए, ऑनेस्ट रहिए, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, P+P पाई बॉन्ड आप पढ़ रहे थे, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इतने में तो डायग्राम ऑर्बिटल सब खत्म हो जाएगा, आ जाओ, 5 मिनट का डायग्राम है, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सब लोग हेडिंग डाल लीजिए और डायग्राम को बड़े प्यार से देखिएगा। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, अभी तक आप थ्योरी पढ़ रहे थे, अब हम पहली बार बेटा डायग्राम बना रहे हैं। और मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दो तरीके का होता है। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दो तरीके का होता है। पहला होता है अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 है, या फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 हो, या फिर बेटा इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, तो एक डायग्राम अलग बनता है। 14 से बड़े वाले का यानी कि 15 16 17 का डायग्राम अलग बनता है। अब ध्यान दीजिए, 14 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए क्या मुझे N2 के बारे में सोचना होगा, तभी तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा। 7 इलेक्ट्रॉन एक N में, दूसरा 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे N में, तभी तो बेटा 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब N2 कैसे बनता होगा, ध्यान से देखिए। N2 क्या दो नाइट्रोजन से मिलकर बना होगा, एक लोन पेयर। अब मैं एक नाइट्रोजन को ऊपर लिख रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान से देखना, क्या 1s2 2s2 2p3 लिख रहा हूं? नीचे बेटा दूसरे को लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p3 लिख रहा हूं, हाँ या ना? अब देखना बोर्ड पे 1s और 1s कंबाइन होने के मूड में है बेटा। n और n, इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एक इसका एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या 2s और 2s कंबाइन हो सकते हैं? क्या बेटा 2p और 2p कंबाइन हो सकता है? क्या 2p और 2p कंबाइन होगा? और इस तरह से मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है। बोर्ड पे ध्यान से वापस, जब भी डायग्राम बनाने की बात हो तो डायग्राम आपके पास कैसे बनेगा? सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहले वाले नाइट्रोजन का 1s दूसरे वाले नाइट्रोजन के 1s से कंबाइन होगा, और 1s और 1s कंबाइन होके क्या बेटा दो तरह के ऑर्बिटल बनाएंगे, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा। क्या एक बीएमओ और एक एबीएमओ बनता है ना? इससे ऊपर वाले को क्या बेटा हम लोग एबीएमओ बोलते हैं, और इससे नीचे वाले को क्या बेटा हम लोग बीएमओ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? ये देखो, क्या ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इससे नीचे वाला क्या बेटा बीएमओ हो गया, लेस एनर्जी, और इससे ऊपर वाला क्या मोर एनर्जी वाला एबीएमओ हो गया। 1s और 1s मिला है तो सबसे पहले आपके पास एक बीएमओ एक एबीएमओ मिला है। और मैंने क्या बोला था, बीएमओ को कैसे आप डिनोट करते हो? क्या बीएमओ को सिग्मा 1s से डिनोट करते हो? भाई 1s का और बीएमओ है ना, तो सिग्मा 1s। एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या बेटा आप सिग्मा स्टार 1s बोल सकते हो। अब जब 1s कंबाइन हो गया तो क्या अब दूसरी बारी बेटा 2s की है?
जब 1s कंबाइन हो गया तो आओ दूसरी बारी बेटा, पहले वाले नाइट्रोजन का 2s, दूसरे वाले नाइट्रोजन का 2s, क्या दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा नहीं बनेगा? दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गया। ये बन गया बेटा आपके पास 2s और ये बन गया आपके पास 2s। अगर कंबाइन हो गया तो क्या बेटा ये सिग्मा 2s बनेगा और क्या बेटा यहां पे सिग्मा स्टार 2s बनेगा। इसको बेटा हम लोग BMO बोल देंगे और ऊपर वाले को ABMO बोल देंगे। यहां तक तो बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1s कंबाइन होगा, 2s कंबाइन होगा। मेन कंबाइन तो बेटा P को करना है। क्या अब नेक्स्ट जो आपके पास कंबाइन होगा वो पहले वाले नाइट्रोजन का 2p कंबाइन हो रहा है और दूसरे वाले नाइट्रोजन का भी 2p कंबाइन हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। हमें पढ़ा हुआ है कि इसमें से एक तो सिग्मा बनाएगा, P और P पहले जैसे ही एक्सियल मिला क्या सिग्मा बन जाएगा और बाकी के दो P क्या पाई बॉन्ड बना लेंगे। एक वाला सबसे पहले सिग्मा बना लेता है, कंपाउंड में सबसे पहले एक सिग्मा बनता है और क्या बाकी के दो P पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो इन तीन में से एक तो क्या बना लेगा सिग्मा और बाकी के दो क्या बना लेंगे पाई। लेकिन टोटल तीन तो क्या 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 14 से कम है या 14 है, अगर 14 से कम है या 14 है तो बेटा आपको सिस्टम क्या फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। 2 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल 2 1, फिर बेटा 2 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल 2 1 2 1 सिस्टम फॉलो करना है। फिर से ध्यान से, अगर आपके पास 14 और 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या बेटा आपके पास 2 1 2 1 सिस्टम फॉलो करना है कि नहीं करना है? 2 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल सिस्टम फॉलो करना है नहीं करना है? हाँ या ना? तो 2 1 2 1 सिस्टम फॉलो करना है, बिल्कुल सही बात है। आ जाइए अब देखो यहां पे दिस इज, नीचे वाला क्या आपके पास BMO बन गया है, ऊपर वाले 3 क्या ABMO बन गया है। अभी अभी मैंने बताया कि एक इसमें से सिग्मा बना लेगा और बाकी के दो पाई बना लेगा। तो जो एक है बेटा क्या वो सिग्मा 2p है और बाकी के दो हैं क्या वो बेटा पाई 2p आ जाएगा, है ना? नहीं, आप किसी को भी x रख सकते हो, किसी को भी y रख सकते हो, किसी को भी z रख सकते हो, आपकी मर्जी है। हमेशा स्टार्ट ऐसे करना चाहिए x y और ऊपर z। अब देखो क्या इसी का वो ऊपर है मिरर इमेज टाइप का है, क्या ये पाई है तो ये पाई स्टार बोल सकता हूं। तो दिस इज सिंपली पाई स्टार 2px और ये वाला उसका तो क्या पाई स्टार 2py और इसका ऊपर वाला क्या सिग्मा स्टार 2pz। एकदम क्लियर हो रहा है, नो डाउट एट ऑल। नीचे वाले तीनों क्या बेटे आपके पास BMO कहलाएंगे और ऊपर वाले तीनों क्या बेटा आपके पास ABMO कहलाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पहली बार में 60-70% समझ आया तो अच्छी बात है। अभी रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। 1s और 1s कंबाइन होता है जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं क्या दो तरह का मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, BMO ABMO। BMO की एनर्जी कम होती है, ABMO की एनर्जी ज्यादा होती है, बना दिया सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 1s और 1s से कंबाइन हुआ मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2s और 2s से कंबाइन हुआ मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब 2p और 2p से कंबाइन हुआ, ये 2p है और दूसरा वाला 2p है, 2p और 2p से कंबाइन हुआ मोलिकुलर ऑर्बिटल। ध्यान से देखिएगा, टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं तो क्या 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, तो 3 नीचे और 3 ऊपर रखना है। अब इसका MOT बोलता है, इसका फैशन है कि आपको अगर 14 से कम है या 14 है तो 2 1 2 1 फैशन में आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल सजाना है। जो ये 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाने हैं उसको कैसे सजाना है, 2 1 2 1 सिस्टम। तो पहले 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल 1, फिर 2, फिर 1, है ना? अब जब भी 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल सामने दिख जाए यानी कि ये पाई बनाएगा और सिंगल वाला सिग्मा बनाएगा। आप x यहां से स्टार्ट करिए, y फिर z जाइए। क्या इसी का ये रेप्लिका है, क्या इसी का ये मिरर इमेज है? अगर ये पाई है तो ये पाई स्टार है, ये सिग्मा है तो सिग्मा स्टार। लगे हाथों बोर्ड पे देखिए, अगर मान लो 14 से ज्यादा है, मान लो मैं बात कर रहा हूं आपके पास O2 में क्या 16 इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या वो 14 से ज्यादा हो गया? अब देखो O2 में भी क्या आपके पास 1s आएगा, दूसरा वाला ऑक्सीजन का भी 1s आएगा। तो क्या 1s और 1s कंबाइन होके बेटा आपके पास एक बॉन्डिंग बन जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। बॉन्डिंग वाले को क्या बेटा हम लोग सिग्मा 1s बोलेंगे
और एंटी बॉन्डिंग वाले को क्या बेटा हम लोग सिग्मा स्टार 1s बोलेंगे। क्लियर हो गया, नो डाउट एट ऑल। अगर मान लो 2s और 2s कंबाइन होता है, देखो ये जो चार चीजें हैं ना, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये सब में आएगा। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, क्या बेटा ये सब में आ रहा है। देखो यहां पे सिग्मा 2s बन गया है, और क्या ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s बन गया है। अब मेन है, बोर्ड पे ध्यान से देखना, क्या ऑक्सीजन में भी 2p4 होता है? तो ऑक्सीजन का भी 2p और लेफ्ट वाले ऑक्सीजन का भी 2p और राइट वाले ऑक्सीजन का भी 2p क्या कंबाइन होगा आपस में? और कंबाइन होगा तो 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। अगर 14 या 14 से कम है तो 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल 2 1 2 1 में रखते हैं। अगर 14 से ज्यादा आएगा तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बेटा आपके पास 1 2 2 1 रखेंगे। अगर 14 या 14 से कम है तो 2 1 2 1 रखते हैं। बट अगर आपके पास 14 से ज्यादा आ गया तो जो 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो 1 2 2 1 फैशन में रखते हैं। अब देखो क्या बेटा ये 2p है, ये वाला भी 2p है, इन तीनों को क्या बॉन्डिंग बोल देंगे नीचे वाले, और जो ऊपर है क्या वो एंटी बॉन्डिंग बोल देंगे। आइए, सिंगल वाला क्या हमेशा सिग्मा बनाता है और डबल वाला क्या हमेशा पाई बनाएगा। ये सिग्मा 2p बनेगा क्या, इसको x बोल दो, पाई 2p y बोल दो, पाई 2p z बोल दो। क्या इसी का भाई ऊपर बैठा है एंटी बॉन्डिंग बना के, क्या पाई स्टार 2p y हो जाएगा? क्या इसी का भाई ऊपर बैठा है पाई स्टार 2p z हो जाएगा? और इसका ऊपर भाई बैठा है यानी कि सिग्मा स्टार 2p x हो जाएगा। समझ में आया? मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाना है आपको, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये चार डब्बे सब में कॉमन है। अगर 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो 2 1 2 1 को सिस्टम फॉलो करना है। अगर 14 से बड़ा है तो 1 2 2 1 सिस्टम को फॉलो करना है। आया समझ में? एक बार वापस बोर्ड पे देखना, अभी रुको लिखना मत, बोर्ड पे देखो। मान लो बेटा मैं बोल रहा हूं N2, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 14 है क्या? अब 14 इलेक्ट्रॉन के लिए डायग्राम कैसे बनाओगे? डायग्राम बस, क्या चार डब्बे तो भाई सब में फिक्स होते हैं? चारों डब्बा क्या सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, क्या चार डब्बे तो सब में फिक्स है? अब देखो 14 इलेक्ट्रॉन है तो क्या इसके बाद 2 1 2 1 आएगा या 1 2 2 1 आएगा? क्या 2 1 2 1 आएगा? 2 1 और फिर 2 1। क्लियर है? अब ध्यान से बोर्ड पे, क्या डबल वाले को बेटा पाई लिखते हैं? डबल जहां आ गया क्या पाई आ जाएगा? और क्या ये 2p से बना हुआ था तो क्या ये पाई 2p x आएगा? और क्या ये पाई 2p y आ जाएगा? सिंगल वाले सिग्मा आ जाते हैं क्या, सिग्मा 2p z। क्या इसी का भाई ऊपर पड़ा हुआ है तो पाई 2p x का स्टार पाई 2p x चला जाएगा? क्या पाई 2p y का स्टार पाई 2p y चला जाएगा? और सिग्मा स्टार 2p z चला जाएगा? बोलो समझ में आया नहीं आया? मान लो बेटा अगर बोला जाए O2 के लिए डायग्राम बना के बताओ, तब कैसे करोगे? 16 इलेक्ट्रॉन आ गया। अभी भी सेम लॉजिक, क्या चार डब्बे फिक्स हैं? क्या ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, चार डब्बे फिक्स हो गए। अच्छा, अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन रखना, 6 डब्बे भरने हैं तो 6 डब्बे क्या 1 2 2 1 में भरा जाएगा? तो 6 डब्बे भर दो 1, फिर बेटा भर दो 2, फिर 2 और फिर 1। अब ध्यान देना, सिंगल वाले को सिग्मा लिखते हैं, डबल वाले को पाई लिखते हैं, डबल वाले को पाई लिखते हैं, सिंगल वाले को सिग्मा लिखते हैं। क्या 2p से 1s 2s खत्म हो गया? क्या 2p से आएगा? क्या ये भी 2p आएगा? क्या ये भी 2p आएगा? नीचे से x ऊपर y और z लिखते हैं, क्या इसी का भाई पड़ा है पाई स्टार 2p y हो जाएगा? क्या इसी का भाई पड़ा है पाई स्टार 2p z हो जाएगा? और क्या ये सिग्मा स्टार 2p x हो जाएगा? हुआ मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम क्लियर? चार डब्बे फिक्स हैं, 14 या 14 से नीचे वाले में 2 1 2 1, चार डब्बे 14 से ज्यादा वाले में फिक्स रहेंगे 1 2 2 1। अगर दो ऑर्बिटल दिख जाए तो क्या लिखना है? पाई। एक ऑर्बिटल दिख जाए तो क्या लिखना है? सिग्मा। समझ में आया? अगर मान लो मैं पूछूं Cn माइनस में मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, Cn माइनस में 14 है क्या? 7 और 6 और 1, 7 6 1 दिख रहा है,
14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बोर्ड पे देखते हैं। बेटा क्या आपके पास 4 डब्बे तो सब में फिक्स होते हैं, ये तो अब रट गया है, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, क्या ये रट गया 4 डब्बा? 4 डब्बे तो हर डायग्राम में आएंगे। अब अगर 14 का है तो क्या बेटा ये 2-1-2-1 सिस्टम फॉलो करेगा? 4 अगर फिक्स हो गए तो बेटा 2-1-2-1 फॉलो करेगा। अब ध्यान से देखना, क्या डबल वाला है तो पाई आएगा, डबल वाला है तो पाई आएगा, ये सिंगल वाला है सिग्मा आएगा, डबल वाला पाई आएगा, और सिंगल वाला सिग्मा। क्या बेटा 2p से बना हुआ है तो पाई 2p आ जाएगा, सिग्मा 2p आ जाएगा। यहां पे भी बेटा पाई 2p आएगा, पाई 2p आएगा, क्या ये सिग्मा 2p आएगा? क्या मेरे प्यारे बच्चों इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, इसको z बोल दो, क्या भाई इसी का x स्टार कर दूं, y स्टार कर दूं और z स्टार कर दूं? क्लियर हो गया है? मान लो बेटा मैं आपको बोल देता हूं Cn-3, 14 से ज्यादा हो गया, कुछ बनाने को कुछ भी आप बना दो, Cn-, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, कार्बन पे कितना भी रख सकते हो, बनाने को आप बना सकते हो, तो बनाओ, कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा? Cn-3 के बजाय आप CO माइनस कर दो। CO माइनस कितना बन रहा है जरा देखना, 8 से 14 15 बन रहा है क्या? 15 बन रहा है, नहीं बन रहा है? एक बार बनाओ, क्या 4 डब्बे सब में फिक्स होते हैं? हर डायग्राम के 4 डब्बे फिक्स हैं, ये रट चुका है सिग्मा 1s और स्टार 1s, ये 2s और स्टार 2s। अगर 15 से ज्यादा 14 से ज्यादा आए तो क्या 1-2-2-1 चलेगा? क्या 1 आ जाएगा? क्या 2 आ जाएगा? क्या 2 आ जाएगा? क्या 1 आ जाएगा? बेटा सिंगल वाले को सिग्मा, डबल वाले को पाई, सिंगल वाले को सिग्मा, डबल वाले को पाई। बेटा 2p से बना है तो क्या 2p बन जाएगा? ये भी 2p और ये भी 2p। क्या बेटा ये x, इधर y, इधर z, क्या बेटा y का भाई y, 2py, क्या स्टार हो गया? क्या बेटा यहां पे 2pz स्टार लग जाएगा? क्या बेटा यहां 2px स्टार लग जाएगा? हाँ, आपकी मर्जी है, आप चेंज कर सकते हैं। मैंने एक सीक्वेंस बनाया है XYZ क्लॉकवाइज, यही बनाइए, सब जगह सही होगा। आपकी मर्जी, आप किधर भी लिख सकते हैं, x को इधर, y को इधर लिख सकते हैं, बट मेरा सीक्वेंस फॉलो करिए, कहीं भी गलती नहीं होगा। x लिखिए, x से स्टार्ट करिए, फिर y, फिर z, जैसे यहां हो, x से स्टार्ट किया, y, फिर z, x से स्टार्ट किया, y, z, x से स्टार्ट किया, y, z। समझ आया? x से स्टार्ट करना है, आगे y रखना है, फिर ऊपर z रखना है, 2-1-2-1 में, और 1-2-2-1 में x से स्टार्ट करना है और फिर y इधर, z इधर, यही पैटर्न फॉलो करिए, XYZ। ठीक है, डायग्राम समझ में आया? अभी मैं बॉन्ड ऑर्डर वगैरह की बात ही नहीं कर रहा, क्या डायग्राम समझ में आया? अब अगर डायग्राम समझ में आ गया है तो मुझे बता दो, क्या ये बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है? ये वाला, ये वाला, ये एंटी बॉन्डिंग, ये तीनों मिला के बॉन्डिंग है, और ये तीनों मिला के एंटी बॉन्डिंग है। तो क्या बी ए बाबा टाइप बन रहा है कुछ? बहुत बढ़िया। क्या ये बाबा यहां भी बनेगा? तो बेटा हमेशा क्या होता है, बॉन्डिंग के बाद एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बाद एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बाद एंटी बॉन्डिंग। हाँ बेटा, आजकल बाबाओं का दिन चल नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा, ज्यादा बाबा बाबा करेंगे जेल में डाल दिए जाओगे। हाँ, ये देखो, स्टार लग गया तो क्या एंटी बॉन्डिंग हो गया? स्टार लग गया तो एंटी बॉन्डिंग हो गया, स्टार लग गया तो एंटी बॉन्डिंग हो गया, सिंपल है। ये डायग्राम यहां से देखो, यस यस, ये देखो यही वाला तो बनाया है, क्या इसका एनर्जी कम हो गया? बीएमओ नहीं, बीएमओ ज्यादा किससे होगा? हाँ एक सेकेंड, हाँ भाई, हाँ बैक स्लाइड, बताओ बताओ बताओ। हाँ 2-1-2-1, हाँ हाँ, बट क्या वहां पे 14 वाले में 2 पाई बॉन्ड बन रहा है, N2 में 2 पाई बॉन्ड बन रहा है, और O2 में क्या 1 पाई बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड का नंबर कम हो रहा है ना? अच्छा, जो लॉजिक आप सोच रहे हो कि सर इसमें पाई बॉन्ड का लॉजिक बढ़ाएंगे, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इज एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड।
ठीक है, लॉजिक मत बिड़ाइए कि 1 2 2 1 2 1 2 2 1 या 2 कैसे आया। हाँ, किसमें? क्या ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक से भी कम हो जाती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी उससे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम हो जाती है। क्यों बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था, बॉन्ड बना था, बॉन्ड बना था तो एनर्जी रिलीज हो, और इसमें रिपेल हुआ था तो एनर्जी बढ़ गई। हाँ हाँ, दोनों एनर्जी लेवल सेम है। कि कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट एक फिक्स कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे। कोई एक फिक्स कर लो अपने दिमाग में, आप वाई जेड कर लो, एक्स वाई कर लो, कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, आने दो, स्टेबिलिटी पे आने दो, फिर समझा पाऊंगा। वो जो मैंने आपको बताया है कि ये कैसे आया 2 1 2 1, कई बार 1 2 2 1 कैसे आया, ये आपको पता चलेगा जब स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस करूंगा तब। ठीक है, हाँ हाँ, डायग्राम बनाना पड़ेगा, अभी करवाऊंगा मैं। हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल N2 में क्या होगा, उसको बिना डायग्राम सॉल्व ही नहीं होगा, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। केवल बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन अगर आए वही शॉर्ट ट्रिक से होगा, बाकी कोई क्वेश्चन शॉर्ट, हाँ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक भी शॉर्ट ट्रिक से होगा, बट एग्जामिनर जान गया है, एग्जामिनर जान गया कि ये शॉर्ट ट्रिक निकाल चुके हैं बच्चे, तो ये पूछता ही नहीं। पिछले 5 7 साल में बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आए ही नहीं है, अब वो अलग पूछता है। हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाइए, उसके लिए बिना डायग्राम के सॉल्व ही नहीं होगा, डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक पे डिपेंड मत रहिए। एग्जाम में बेटा इसीलिए तो फास्ट कराया मैंने आपको ये वाला, 4 डब्बे बेटा फिक्स है, फिर 2 1 2 1, और अगर 15 14 या से ज्यादा है तो 1 2 2 1। बॉक्स, अच्छा बिना बॉक्स के बनाना चाहते हो? बेटा दिमाग भी डब्बा और पूछना भी डब्बा वाला क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, लिख लीजिए, आराम से लिखिए। अब यहां तक रखते हैं आज का, नहीं तो आपका उल्टी होने लगेगा आपके दिमाग से। 5 मिनट है, 5 मिनट क्या 15 मिनट रहता तो